समंदर में डूबे हुए हजारों साल पुराने शहर से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाली मखलूक तक, अंडर वाटर रिवर का फिनोमिना हो या समंदर की सतह से मिलने वाला खजाना, समंदर के अंदर कई राज पाए जाते हैं और इन राजों ने इंसान को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन राजों में भी इजाफा होता जा रहा है और इनमें से कुछ राजों को तो इंसान ने हल भी कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिए अरसलान एसआर यूट्यूब चैनल ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नंबर 1, एलियंस की उड़न तश्तरी। दोस्तों, 2011 में समंदरी गोताखोरों को समंदर की सतह पर अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। वैसे दिखने में तो ये एक अजीबोगरीब शक्ल वाली चट्टान लगती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस की उड़न तश्तरी है जिसमें एलियंस बैठकर सफ़र करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाली एंट सबमरीन की बाकियात हैं, जबकि बाकी साइंसदानों का कहना है कि ये गैर मामूली चट्टान कुदरती तौर पर ही बनी है, इंसान या एलियन ने इसे नहीं बनाया। नंबर 2, अंडर वाटर ह्यूमन स्केलेटन। दोस्तों, रूपकुंड लेक इंडिया में वाक़या है जिसके गिर्द सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है, लेकिन आज से कुछ साल पहले इस झील में बर्फ़ पिघली तो यहाँ से 300 इंसानों की हड्डियाँ मिलीं। शुरू में तो लोग इन हड्डियों से बहुत खौफजदा हुए और किसी को पता नहीं चल रहा था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ कैसे दफन हो गए थे। लेकिन 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने कुछ राजों से पर्दा उठाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली इस रिसर्च के मुताबिक ये लोग 850 में यहाँ सफ़र करते हुए मारे गए थे, लेकिन इनके मरने की वजह अभी तक साइंसदानों को पता नहीं चल सकी कि ये लोग क्यों और कैसे मारे गए थे। नंबर 4, लेक मिचिगन स्टोनहेंज। दोस्तों, 2007 में झील मिचिगन में पानी के 40 फुट नीचे बहुत से पत्थर देखे गए जो कि पूर्व इसरार तौर पर एक दायरे की शक्ल में पड़े हुए थे, और हैरत की बात ये कि इनमें से एक पत्थर की शक्ल मैस्ट्रोडोन जैसी थी जो कि हाथी की तरह का एक जानवर था और आज से 10,000 साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। ये पत्थर यहाँ पर किसने कितने साल पहले रखे थे और इन पत्थरों के एक सर्कल में होने का मतलब क्या था, अभी तक इन राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। नंबर 4, अंडर वाटर ट्रेन ग्रेवयार्ड। दोस्तों, वैसे तो ट्रेन आमतौर पर रेलवे ट्रैक पर चलती हुई देखी जाती है, लेकिन क्या ही अजीब हो अगर एक ट्रेन समंदर में डूबी हुई पाई जाए। दोस्तों, 1985 में समंदर की गहराइयों में एक ट्रेन को दरियाफ्त किया गया। कहा जाता है ये ट्रेन बहुत पुराने दौर की है और ट्रेन डिपार्टमेंट के मुताबिक आज के दौर में ऐसी ट्रेनों का कोई रिकॉर्ड कहीं से भी नहीं मिला और किसी को कोई पता नहीं है कि ये ट्रेन यहाँ पर कब और कैसे पहुँची। लेकिन डेली मेल के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि इस ट्रेन को बोस्टन से मिड अटलांटिक मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक से समंदर में तूफ़ान आ गया और ट्रेन समंदर में डूब गई। लेकिन ये सिर्फ लोगों का ख्याल है, हकीकत में कोई नहीं जानता कि ये ट्रेन यहाँ पर कब और कैसे पहुँची। नंबर 5, एंशिएंट कंप्यूटर। दोस्तों, 1901 में ग्रीक के सी डाइवर्स को एंटिकथेरा आइसलैंड के नज़दीक एक डूब जाने वाले बहरी जहाज़ का मलबा मिला। इस बहरी जहाज़ से जो कुछ मिला इसने इंसानी तारीख के कंसेप्ट को ही बदल कर रख दिया। जहाज़ के इस मलबे में एक बॉक्स भी मौजूद था जिसमें मार्बल के मुजस्मे, पुराने दौर के सिक्के और कुछ जेवरात और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीज़ें तो समझ में आ रही थी, लेकिन लोहे के इस अजीबोगरीब टुकड़े को कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ है। जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो वो रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि ये लोहे का टुकड़ा कोई गैर मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ये पुराने ज़माने में यूनानी लोगों का कंप्यूटर हुआ करता था। ये कंप्यूटर सूरज, चाँद और दूसरे सैयारों की हरकत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ सवाल ये है कि जहाज़ के कैप्टन इसे क्यों इस्तेमाल करते थे। दरअसल चाँद की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से समंदर में ख़तरनाक लहरें पैदा होती हैं। कैप्टन के लिए इन लहरों को जहाज़ में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनकी कोशिश होती थी कि अपना सफ़र तब शुरू किया जाए जब चाँद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले ग्रीक्स ये एंशिएंट कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे।